तूफानें आती हैं, कश्तियां बह जाती हैं, जिंदगी चली जाती है, बस यादें रह जाती है। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, बेसिक का ये नेक्स्ट वीडियो है जिस पर गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। भले हम नहीं लिख रहे हैं कि किस एग्जाम में पूछा है, लेकिन आप सेट बनाएंगे, आप कोई किताब बनाएंगे, कोई क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन सेम मिलेगा, सेम डिजिट सहित मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस सेम है। तब बेस सेम रहे और गुना में रहे। देखिए, बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है और गुना में रहता है ना। बेस सेम रहे और गुना में रहे तब पावर जुट जाता है। बचपन से सीखते आए होंगे। तब बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है। जैसे 5 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो आप लोग पहले से जान रहे हैं। तब बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है। देखिए, बेस सेम रहे और भाग में रहे तो पावर घट जाता है। ये भी आप लोग जानते हैं, ये भी मालूम है आप लोग को कि बेस सेम है और भाग में है तो पावर घट जाता है। बेस सेम है और भाग में है तो पावर घट जाता है। सुनिए एक मिनट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तब बेस सेम रहे और गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है और भाग में रहता है तो पावर घट जाता है। ये बात तो आपको सब लोग बचपन से पढ़ाते आया है। सब टीचर ये बात बताया होगा कि बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम रहे, भाग में रहे तो पावर घट जाता है। लेकिन एगो बात आज तक आपको कोई नहीं सिखाया। बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे तो क्या करें? गुना में रहे तो पावर जुड़ जाएगा, भाग में रहे तो पावर घट जाएगा। सब सिखाया है, लेकिन आज माधव सर आपको सिखा रहे हैं कि बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे तब कैसे बनाएंगे। बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे तब कैसे बनाएंगे, आज सिखाने जा रहे हैं। देखिए, तो दोनों का बेस सेम हो और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे तो देखिए कैसे बनाया जाता है। जिसका पावर कम है ना उसको कॉमन लिया जाता है। तो ये दोनों में से किसका पावर कम है? किसका? x-1 कम है कि x-2? आप लोग को लग रहा होगा कि इसका पावर कम है। नहीं, ये नहीं कम है, इसका पावर कम है। देखिए, 1 रुपया में से 1 रुपया निकाला हुआ है और 1 रुपया में से 2 रुपया निकाल लिया तो ज्यादा निकाल लिया तो ई न छोटा हो जाएगा। तो जिसका पावर कम रहता है ना उसको उस स्टेप को कॉमन लेते हैं। तो इसका पावर कम है इसीलिए इसी स्टेप को कॉमन लेंगे। बेस सेम रहे, बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में, तो दोनों में से जिसका पावर कम रहता है ना वही स्टेप को कॉमन लेते हैं। तो दोनों में से इसका पावर कम है, ताकि x में से 1 रुपया निकला हुआ है, 2 रुपया निकला हुआ है तो ज्यादा छोटा है, तो इसी स्टेप को कॉमन ले लेंगे। आप जीवन भर कॉमन लेते आए हैं, लेकिन कॉमन का मीनिंग आज तक आप लोग कभी नहीं समझे। आज मीनिंग समझिए। आप लोग कॉमन खूब लेते हैं लेकिन कॉमन का मीनिंग नहीं समझते हैं। कॉमन का मीनिंग होता है भागा, कॉमन का मीनिंग भाग होता है, भाग देना। कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब भाग दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 4 आप कॉमन ले रहे हैं, इसमें से 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 पचे 20, 4 कॉमन लिए तो यहाँ 5 हो गया, 4 कॉमन लिए तो कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया। आप क्या किए जानते हैं? क्या किए? 4 से बाहर वाला जो कॉमन लिए है ना एकरा से आप इसमें भी भाग दिए हैं। तो 20 में भाग दिए हैं किससे? बट्टा मतलब भागा। 20 में आप 4 से भागा दिए हैं तो कितना आया है? 5। तो कॉमन का मतलब होता है कि भाग दे रहे हैं। जो चीज आप बाहर में निकाल रहे हैं इससे आप इसमें भी भाग दे रहे हैं। और 4 में 4 से भाग दिए हैं तो 1 आया है। जैसे 4 में बट्टा मतलब भागा तो 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 आया है।
तो कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। आप कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब कि बाहर में जो निकाल रहे हैं ना, ये बाहर वाला से एकरा से, बाहर वाला से इसमें भी भागा, बाहर वाला से इसमें भी भागा दे रहे हैं। कॉमन का मतलब होता है कि जो आपने बाहर में निकाला है, ये बाहर वाला से इसमें भी भागा और इसमें भी भागा, दोनों में भागा। ध्यान दीजिएगा, कॉमन का मतलब होता है भागा, कॉमन का मतलब भागा। तो ये बाहर में जो आप निकाले हैं ना, ये बाहर वाला से इसमें भी आप भाग दे रहे हैं, ये बाहर वाला से आप इसमें भी भाग दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा हम रफ में समझा रहे हैं। जैसे इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर x माइनस जो 1 है, इसमें आप ही बाहर वाला से भाग दे रहे हैं। तब बाहर में क्या है? 2 के पावर x माइनस 2 है, 2 के पावर x माइनस 2 एकरा से आप भाग दे रहे हैं, एकरा इसमें इससे भाग दे रहे हैं, इसमें आप बाहर वाला x 2 के पावर x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं। इसका मतलब यही हो रहा है, भाग दे रहे हैं। कॉमन का मतलब कि भाग दे रहे हैं। भाग में जब बेस सेम रहता है, बेस सेम हो और भाग में हो तो घट जाता है ना पावर। बेस सेम हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। तो ई वाला पावर में से घटा दिए हैं x माइनस 2, ई वाला पावर में से आप घटा दे रहे हैं x माइनस, ई वाला पावर में से ई वाला पावर आप घटा रहे हैं, यही ना कर रहे हैं। भाग में बेस सेम रहता है तो ई वाला पावर में से ई पावर घट जाता है, इसमें से ही घटा दिया। तो 2 के पावर x माइनस 1, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा प्लस में, 1 नहीं देंगे तो काम चलेगा, 1 नहीं देंगे तो काम चलेगा। 2 यानी इसमें से ये चीज कॉमन लिए तो कितना बचा? 2 बचा। कॉमन का मतलब भाग दिए तो कितना बचा? 2 बचा। अब प्लस है तो प्लस, सेम चीज में सेम चीज, सेम चीज में सेम चीज में सेम चीज से भागा देने पर, सेम चीज में सेम चीज से भागा देने पर 1 होता है। अरे सेम चीज में सेम चीज से भागा, ये पूरे निकल गया तो 1 हो गया। इसका मतलब कि भागा दिए, सेम चीज में सेम चीज से भागा तो 1। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 192, आप देखिएगा ये 2 1 3 3 2 1 3 से काटेंगे तो 64 बार में, 3 6 18 तो यहाँ 12, 3 चौका 12। ध्यान दीजिएगा 64 बार में, हाँ 64 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 2 के पावर x माइनस 2, ध्यान दीजिएगा, अब बराबर 64 को लिखेंगे, 2 के पावर 6 होता है 64, 2 के पावर 6 64। यहाँ बेस से बेस कट जाएगा ना, बेस से बेस कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ माइनस 2 है, आप ऐसे x माइनस 2 बराबर 6, तो यहाँ पे x माइनस 2 है तो उधर जाएगा प्लस 2, तो 6 2 8, यानी x का वैल्यू कितना? 8। x का ना वैल्यू पूछा है, उतारिए। तो ये तो लंबा तरीका से हम आपको बताया है। बिहारी स्टूडेंट इस सवाल को कैसे बनाता है देखिए, आगे दिखाएंगे, पहले उतारिए इसको। ध्यान दीजिए, गौर करेंगे आप, गौर करेंगे। वही सवाल है, हम इसको देखिए कैसे बनाने का सिखा रहे हैं, जैसे बिहारी स्टूडेंट सब बनाता है। जैसे बिहारी स्टूडेंट में एक अजबे क्वालिटी होता है, हाँ एक गजब का क्वालिटी होता है बिहारी विद्यार्थी में। उसको सवाल नहीं हो बनाने आएगा ना, लेकिन आंसर वो सही ले आएगा। हाँ सवाल बनाने आए चाहे नहीं, लेकिन आंसर वो सही ले आएगा। ये बिहारी विद्यार्थी में खासियत होता है, बिहारी स्टूडेंट में ये खासियत होता है। सवाल बनाने आए चाहे नहीं, लेकिन वो आंसर सही पूछेगा कि कैसे, वो बोलता है कि हम नहीं जानते हैं, वो कैसे लाया वो खुद नहीं जानता है, लेकिन आंसर ले आएगा सही। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बिहारी स्टूडेंट इस सवाल को कैसे बनाता है। ध्यान दीजिए, जैसे नहीं बनाना जानता है ना, तो ये आंसर सही ले आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। जैसे बिहारी स्टूडेंट देखता है कि क्या पूछिस है, क्या पूछिस है, x का वैल्यू, हाँ देखता है कि x का मान निकालना है, तो ये बिहारी बुद्धि लगा देता है। जैसे x का मान निकालना है तो x का मान था यह चारों ऑप्शन में से कोई ना। देखो एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो हर सवाल के नीचे 4 गो ऑप्शन रहता है, ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन नहीं रहता है, तो नहीं रहेगा तो रंगिएगा क्या। हर सवाल के नीचे 4 गो ऑप्शन रहता है आपके कंपटीशन के एग्जाम में। तो जहां भी क्वेश्चन आता है बिहारी विद्यार्थी को, तो उसको नहीं बनाने आता है तो देखता है कि वो क्या पूछिस है, x का वैल्यू, हाँ x का वैल्यू निकालना है, तो दिमाग लगाता है कि x का वैल्यू,
तो यह चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन में से वो रख रख के चेक कर लेता है। और जोन वैल्यू एक्स के जगह पर रखने से LHS बराबर RHS, वही आंसर। नहीं बनाने आता है तो रख के चेक कर लेता है, और रख के चेक कर लेता है और बना देता है, तो बाई ऑप्शन बना देता है। नहीं बनाने आता है ना तो देखता है कि एक्स का मान तो ये चारों में से कोई ना कोई में होगा, तो ऑप्शन में से रख के चेक करता है। जे वैल्यू रखने से LHS बराबर RHS, वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 है तो 2 बाई ऑप्शन बना लेता है। ऐसे सवाल को बिहारी स्टूडेंट सब बाई ऑप्शन बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ऑप्शन नंबर बी में क्या है 8, तो यहाँ पे 2 एक्स के जगह पर, ताकि ऑप्शन में तो एक्स का ना मान, एक्स का मान पूछा है तो एक्स का ना मान होगा। तो यहाँ पे रख के एक्स के जगह पर चेक करता है। एक्स के जगह पर 8 रखा, ऑप्शन नंबर बी रख के देखता है। ध्यान दीजिएगा, सब रख के देखता है जो रखने से, लेकिन बी रखने से आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स के जगह पर 8 और -2 और बराबर 192। तो 2 और 8 में से 1 जाएगा 7, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ पे 192। 2 के पावर 7 होता है 128। 2 को 7 बार गुना कीजिएगा तो 100, 2 के पावर 6 64, और यहाँ पे 192। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 2 8 1 9 1, तो 192 बराबर 192। तो देखता है कि नहीं बनाने आता है तो रख के चेक कर लेता है कि कौन ऑप्शन एक्स के जगह पर रखे कि LHS बराबर जोन वैल्यू रखने से LHS बराबर RHS, वही समझ जाता है कि मेरा आंसर होगा। तो ये बिहारी बुद्धि लगा देता है, बिहारी लड़का सब उतार लीजिए इसको भी। तो ध्यान दीजिएगा, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इस पर गौर करेंगे। देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। यहां पे देखेंगे, देखिए यहां पे दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, तो बनाने का तरीका है, बनाने का क्या तरीका है देखिए, बनाने का तरीका है कि जिसका पावर छोटा रहे ना उसको कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में से किसका पावर छोटा है, इसका पावर छोटा है। एक्स में से 1 रुपया निकाला है और एक्स में से 3 रुपया, तो ज्यादा निकल गया तो ये ना छोटा है। तो जिसका पावर बेस सेम रहे, जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, तो जिसका पावर कम रहेगा ना उसको कॉमन लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। तो इसी का पावर कम है 3 के पावर x - 3, तो जिसका पावर कम है उसको कॉमन लेते हैं। और कॉमन का मतलब हम आपको भी समझाए हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपने बाहर में निकाला है, जो चीज आपने बाहर में निकाला है, ये बाहर वाला से एकरा से अंदर वाला सब में भागा। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जे बाहर में निकाले है ना, ये बाहर वाला से अंदर वाला सब में भागा देना है। तो कॉमन का मतलब है कि जो बाहर में निकाले हैं ना, एकरा से एहो में भागा और एकरा से एहो में भागा। तो देखिए 3 के पावर x - 1, देखिएगा 3 के पावर x - 1, इसमें ये बाहर वाला से भागा। तो बाहर में क्या है 3 के पावर x - 3, तो ये बाहर वाला से अंदर वाला में, एकरा में बाहर वाला से भागा। कॉमन मतलब भागा। भागा में जब बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है, ई वाला पावर में से घट जाता है ई वाला पावर x - 3। ध्यान दीजिएगा, तो x - 1, अब यहाँ पे -x और माइनस ई +3। देखिए x - 1 जैसे के तैसे, प्लस -x -+3। ध्यान दीजिएगा, एगो ई माइनस में और एगो ई प्लस में, तो एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, 3 में से 1 घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। 3 में से 1 घटेगा तो 2 प्लस में, तो 3 का स्क्वायर बचा। अरे 3 का स्क्वायर मतलब 9 बचा। आप इसमें से कॉमन लिए तो क्या बचा 3 का स्क्वायर बचा। कॉमन मतलब भाग दिए तो क्या बचा 3 का स्क्वायर बचा। 3 का स्क्वायर मतलब 9 बचा। सेम चीज में सेम चीज से भागा देंगे, कॉमन लेने का मतलब कि भागा, तो सेम चीज में सेम चीज से भागा तो
1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 810, अब देखिए 10 है, 10 9 और 1 की 10, 9 1 10, 10 से काटिएगा तो 81 बार में कट जाएगा। अरे 10 से काटिएगा तो जीरो खत्म हो जाएगा ना, जीरो तो 81 ना बचेगा। 10 से काटिएगा तो जीरो खत्म तो 81 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा 3 के पावर x माइनस 3, 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 81 होता है, 3 को 4 बार गुना कीजिएगा ना तो 81 होगा। बेस से बेस कैंसिल, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे x माइनस 3 या बराबर क्या है 4, यहाँ पे x माइनस 3 तो उधर जाएगा प्लस 3, तो 3 जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो हमको क्या पूछिस है, x का वैल्यू पूछिस है, तो x का वैल्यू कितना 7 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और न तो फिर वो बिहारी बुद्धि लगा के भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर भी गौर करेंगे। इस टाइप का सवाल भी आपके कंपटीशन के एग्जाम में आता है। कौन टाइप का सवाल, ध्यान दीजिएगा, किस टाइप का सवाल, इस पर आप देखते जाइए। कौन टाइप का सवाल, देखिए x के पावर m, इसका पावर n, इसका पावर p, इसका पावर q, इसका पावर r, इसका पावर s, इसका पावर t, यानी टाइप का नाम क्या है से सुनिए। पावर पर 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 पावर हो, अब ब्रैकेट लगा 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 हो, टाइप याद रहेगा। पावर पर पावर पर पावर पर पावर पर पावर हो, अब ब्रैकेट लगा 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 हो, टाइप का नाम याद रहेगा। एगो क्वेश्चन आता है कि पावर पर 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 पावर हो, अब ब्रैकेट लगा 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 हो, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है। देखिए, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आता है, इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें बेस क्या है, बेस इसमें x है, तब बेस को जैसे के तैसे लिखते हैं। इस टाइप के सवाल में बेस को लोग जैसे के तैसे लिख देता है और सारा पावर को आपस में गुना कर देता है। आंसर m गुने n गुने p गुने q गुने r गुने s गुने t, यानी इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका है कि बेस को जैसे के तैसे लिख देता है। देखो, इस टाइप के सवाल को बनाने का बहुत आसान तरीका है, बनाने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, बेस को जैसे के तैसे, बेस को जैसे के तैसे लिख देता है और सारा पावर को आपस में गुना कर देता है, आंसर हो जाता है। तो देखिए, m गुने n गुने p गुने q गुने r गुने s गुने t, यानी सब पावर को क्या करता है, गुना। बेस को जैसे के तैसे लिख देता है और सब पावर को गुना कर दिया, आंसर हो जाता है। तो ये तो हम अभी सिर्फ उसका फार्मूला बताया है। इस पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, हम इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं, इस पर एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, जैसे 2 के पावर 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 2 बराबर व्हाट। इस टाइप का सवाल, टाइप का क्या, ये सेम सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, ये सेम सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो बनाने का क्या तरीका है कि बेस को लिख दीजिए जैसे के तैसे, ये बेस को जैसे के तैसे लिख दीजिए और सारा पावर को आपस में गुना कर दीजिए, सारा पावर को आपस में। तो कै गो दू है, 1 2 3 4 5, 5 गो दू है, 1 2 3 4 5 गो दू है, तो पांचों दू को गुना कर देंगे। बनाने का तरीका है कि बेस को जैसे के तैसे और सारा पावर को आपस में गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 2 को 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 32, 2 के पावर 32 आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो आप इसको उतार लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर एक क्वेश्चन इस पर दिखा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, उसी का ये दूसरा एग्जाम्पल है, उसी का दूसरा एग्जाम्पल है। वही ना है कि पावर पर पावर पर पावर पर पावर हो, पावर पर पावर पर पावर पर पावर हो, अब ब्रैकेट लगा 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 हो, तो पावर पर पावर रहे, ब्रैकेट लगा लगा रहे। तो बनाने का तरीका है कि बेस को जैसे के तैसे और सब पावर को आपस में गुना कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 5 है तो 5, 3 दूनी 6, 6 4 के 24, 24 बचे 120, तो यही आंसर हो जाएगा, 5 के पावर 120। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, m के पावर n के पावर p के पावर q, देखिएगा देखिएगा,
ए भी क्या है, पावर पर पावर पर पावर पर पावर है, पावर पर पावर पर पावर पर पावर है ना, पावर पर पावर पर पावर पर पावर है, लेकिन ब्रैकेट लगा 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 नहीं है। विद्यार्थी दोनों को एक ही क्वेश्चन समझता है। अरे दोनों दो चीज है, दोनों अलग अलग बात है। बात समझ रहे हैं ना, विद्यार्थी दोनों को सेम चीज समझता है, दोनों दो चीज है, दोनों अलग अलग बात है। ध्यान दीजिएगा, पावर पर पावर हो, अब ब्रैकेट लगा 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 हो तो वो आसान है, बेस को लिख दिया और सारा पावर को गुना कर दिया, आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि पावर पर पावर पर पावर पर पावर है, लेकिन ब्रैकेट लगा 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 नहीं है। तो फिर इस टाइप का कैसा क्वेश्चन आता है उसको देखिएगा। ये तो फार्मूला है, ऐसे सवाल को ऊपर से बनाते हैं, ऐसे सवाल को ऊपर से आते हैं बनाते नीचे के तरफ। तो इस पर क्वेश्चन कैसा आता है हम एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं। हम जो क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं ये अनगिनत बार पूछा हुआ सवाल है, अनगिनत बार सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, अब बराबर बराबर ध्यान दीजिएगा व्हाट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इतना छोटा सवाल पूछा हुआ सवाल है। ध्यान दीजिएगा बराबर पूछ देता है और इसमें लड़का सब फंस जाता है। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, गौर करेंगे तो देखिए पावर पर पावर पर पावर पर पावर है, पावर पर पावर पर पावर पर पावर है ना, लेकिन ब्रैकेट लगा 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 नहीं है। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा इसको। हाँ एगो बात सुन लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आएगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आएगा तो एगो बात याद रखिएगा, डिजिट छोटे छोटे रहेगा, 2 3 4 1 2 मतलब छोटा छोटा डिजिट से सवाल बना हुआ रहेगा और ज्यादा बार पावर नहीं रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, ई टाइप का जहां भी सवाल आएगा तो छोटे छोटे डिजिट से क्वेश्चन तैयार रहेगा और ज्यादा बार पावर नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार पावर रहेगा, उससे ज्यादा बार पावर नहीं रहेगा। इस सवाल को बनाना बहुत आसान है, इसको नहीं सीख पाता है विद्यार्थी लोग, इसीलिए आप गौर से देखिए। हम सिखा भी देंगे तैयो आप नहीं सीखिएगा, हम सिखाहू देंगे तैयो नहीं सीखिएगा, इसीलिए गौर से देखिए। इस सवाल को लोग ऊपर से बनाते आता है नीचे की तरफ। देखो ना, इस सवाल को बनाना बहुत आसान है। ऊपर से 2 गो स्टेप, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये तीसरा है, ये चौथा। ऊपर से गिनिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखिए इस टाइप के सवाल को बनाने का बहुत आसान तरीका है कि ऊपर से 2 गो ढक लीजिए, ऊपर से 2 गो स्टेप को ढक देना है, मतलब ऊपर से 2 गो स्टेप जो है ना उसको ढक देना है, और जो दिखाई दे रहा है ना उसको लिख दीजिए, जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए। तो ये 2 दिखाई दे रहा है, 2 नीचे वाला सबको लिख दीजिए, 2 यहो 2 दिखाई दे रहा है, ऊपर से 2 स्टेप को ढक लेना है। तो ऊपर से 2 को स्टेप ढके हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो जो ढके हुए थे ना 2 का पावर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इस पर कैलकुलेट, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ चढ़ा दीजिए। हमेशा एक को काम है, ऊपर से 2 को ढक देना, ऊपर से 2 को के, तो ऊपर से 2 को के ढक दिया, और जो दिखाई दे रहा है ना नीचे से उसको लिख दीजिए। तो ये दिखाई दे रहा है तो इसको लिख दिया। अब देखिए 2 के पावर 4 कितना होता है, 16, आंसर यही हो गया, 2 के पावर 16 आंसर हो गया। 2 को 16 बार गुना करना संभव नहीं है, इसीलिए 2 के पावर 16 ही आंसर होगा। अगर नहीं सीखे हैं तो हम एक बार और सिखा रहे हैं, देखिए एक बार और सिखा रहे हैं। इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका है कि लोग ऊपर से आता है नीचे के तरफ, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ऊपर से 2 गो के ढक दीजिए, ऊपर से 2 गो के ढक दिया, नीचल का सबको लिख दीजिए, जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दिया। ये 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। हमेशा वही काम है कि ऊपर से 2 गो के ढक देना है, तो ऊपर से 2 गो स्टेप को ढक दिया, जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दिया। तो देखिए 2 के पावर 4 कितना, 16, 2 के पावर 4 16, तो यही हो गया आपका आंसर। इस टाइप के सवाल को ऐसे ही बनाया जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर करेंगे। आज तक इस टाइप, देखो इस टाइप का सवाल एग्जाम में भी आता है। देखो ऐसा नहीं है कि फालतू का चीज हम नहीं पढ़ाते हैं, वही चीज पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। बात समझ रहे हैं ना, श्योर ही सब चीज आएगा, यही सब पूछा ही जाता है। ध्यान दीजिएगा, आज तक आप जितना सवाल देखे रहेंगे, जितना भी सवाल देखे हैं आज तक आप लोग, उसमें डॉट डॉट उधर की तरफ, डॉट डॉट इधर दाहिने तरफ रहता है, डॉट डॉट इधर दाहिने तरफ रहता है, लेकिन इसमें उल्टा है, डॉट डॉट इसमें उधर है, इसमें डॉट डॉट क्या है, उधर दिया हुआ है। हर सवाल में डॉट डॉट इधर रहता है।
अरे डॉट डॉट का मतलब है कि और भी आगे जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही रुक जाएगा, आप यहां भी रोक सकते हैं, चाहे और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे MNPQRSTU आगे भी आप चाहिएगा तो बढ़ा सकते हैं, चाहे यहां भी आप चाहिएगा तो रोक सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि आप डॉट डॉट दे भी सकते हैं, चाहे नहीं दे सकते हैं, यहीं पे रोकिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का सवाल आपके सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है, ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो भी पावर रहेगा ना, यहां पे x का पावर जो भी रहेगा इसको हम कहेंगे जेनरल पावर। क्या कहेंगे? जेनरल पावर। यहां जो भी पावर रहेगा उसको कौन पावर कहेंगे? जेनरल पावर। अब देखो ये सब जो है ना अंदर में ऐसे, ये अंदर में जो है ऐसे, ये सब अंदर में, ये सब को कहते हैं नोक वाला। क्या कहते हैं? नोक वाला। क्या कहेंगे? नोक वाला। तो नियम है, बनाने का तरीका है कि जेनरल पावर ऊपर, यहां कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहां कुछ नहीं तो पावर क्या 1 है। जेनरल पावर ऊपर और नोक वाला नीचे, जेनरल पावर ऊपर और नोक वाला नीचे, तो M गुने N गुने P गुने Q गुने R गुने S गुने T। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा। तो इसको बनाने का यही तरीका है कि x को लिख देंगे और जनरल पावर ऊपर और सब नोक वाला नीचे, यही बनाने का तरीका है। अगर नहीं समझ में आया है तो देखो, जैसे हम आपको सिखाए थे, याद है आपको? पीछे पढ़ाए हैं, पीछे वीडियो देखे होंगे, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे, सीरियल ढंग से पढ़िए तब समझ में आएगा। जैसे रूट अंडर x है, यहाँ करनी में कुछ नहीं तो क्या है? करनी में कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब 2 छिपा, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो इसी को हम नहीं सिखाए थे कि ऐसे लिखा जाता है, x है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 फितिंगी के तरह उड़ता है, तकरा पावर के बट्टा में जाके बैठ जाता है। तो इसका पावर क्या है? पावर इसका क्या है? 1 है। तो एहो 1 के यहां से 2 उड़ता है ना, तो इसके पावर के 1 के बट्टा में, इसका पावर 1 है तो 1 के बट्टा में जाके बैठ जाता है। तो ध्यान दी, यहां से ही फितिंगी के तरह उड़ता है ना, तो x के जो भी पावर है उसके बट्टा में जाके ही बैठ जाता है। यानी इतना को ऐसे लिखा जाता है, इतना को ऐसे भी लिखा जाता है। यहां कुछ नहीं तो 2 है, अगर यहां 3 रहेगा तो यहां से 3 उड़ेगा तो इसके पावर के बट्टा में जाके यहां बैठ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नियम होता है, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे यहां पे, तो यहां पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो m जाएगा, यहां से m फितिंगी के तरह उड़ेगा तो 1 के बट्टा में उड़ के जाके बैठ गया, n भी उड़ के जाके यहां बैठ गया। यहां से जो जो उड़ेगा ना, एक पावर के बट्टा में जा जाके बैठ जाएगा। तो यहां से फितिंगी के तरह उड़ा तो एक बट्टा में m जाके बैठ गया, n भी जाके बैठ गया, p भी जाके बैठ गया, q भी उड़ 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 के जाके वहां बैठ जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस पर कैसा क्वेश्चन आता है, इसे हम दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, उसी का एग्जाम्पल है, उसी का एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए हैं कि 5 को जैसे कि तैसे लिखेंगे, यहां जो भी पावर रहेगा उसको जनरल पावर कहेंगे, इसका पावर जो भी रहेगा उसको जनरल पावर। तो जनरल पावर ऊपर और नोक वाला नीचे, तो नोक वाला कौन कौन है? नोक वाला 3 है, 4 है, 5 है, 6। जनरल पावर ऊपर और नोक वाला सब नीचे, 3 4, ये 5 और ये 6। जनरल पावर ऊपर और नोक वाला नीचे, जनरल पावर ऊपर और नोक वाला नीचे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बात को समझेंगे, और नहीं तो आप इसी को ऐसे समझिए कि 5 को जैसे के तैसे लिखेंगे, और ई वाला 3 फितिंगी के तरह उड़ेगा ना, तो उड़ के जाके एकरा पावर के बट्टा में बैठ जाता है। ई यहां से उड़ेगा ना तो एकरा बट्टा में जाके बैठ जाता है। ई 5 उड़ेगा ना तो 4 के बट्टा में जाके बैठ जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उड़ता है तो एकरा बट्टा में जाके 3 बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 बैठ जाएगा, फिर 4 वहां बैठ जाएगा, फिर वहां जाएगा तो 5 बैठ जाएगा, फिर वहां जाएगा तो 6 बैठ जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये 5 ऊपर में 1। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 6 5 30,
30 30, देखो यहाँ पे आप ऐसे देखिए, सबको जो बचा उसको गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, गुना इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, 3 पचे 15, 15 छक्का 90, आप ऐसे भी गुना करिए, कैसे गुना आगे से कीजिए चाहे पीछे से कीजिए, आंसर वही आएगा। तो इसका आंसर होगा 5 के पावर 1/90। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, बात को समझिएगा। उसी का ही दूसरा एग्जाम्पल है, उसी का दूसरा एग्जाम्पल है बनाने का। देखो इस सवाल, इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछ देता है। अब विद्यार्थी लोग कल हो के जब आता है ना कोचिंग पढ़ने, ऑफिस में आके पूछता है कि सर जानते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ ले था और गलती पूछ ले था, इसीलिए हम लोग नहीं बना। सर एग्जाम में देखिए ना वो गलत क्वेश्चन पूछ दिया था, इसीलिए सर हम लोग नहीं बनाए। हम बोलेगी लाओ तो क्या गलत पूछ दिया है देखते हैं। तो सर देखिए ना, यहाँ पे तो कुछ लिखवे नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो सर यहाँ भी कुछ रहता तब ना, क्वेश्चन मिस्टेक छाप ले था, मिसप्रिंट छपा हुआ था, इसीलिए नहीं बनाए। ए बेहुदा साहब सुनो, ये मिस्टेक नहीं है, वो जानबूझकर छोड़ देता है। क्वेश्चन सेटर बहुत शातिर होता है, बहुत तेज होता है, वो जानबूझ के छोड़ देता है। यहाँ पे बात समझे, वो जानबूझ के छोड़ देता है। यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब है कि 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या है कि 2 छुपा हुआ है। वो जान के छोड़ता है कि विद्यार्थी लोग को लगे कि गलती छपा हुआ वो नहीं बनाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, बनाने का तो वही तरीका है कि 3 है तो 3 6, और यहाँ से जो जो उड़ के जाएगा 6 के बट्टा में बैठ जाएगा, तो ये 4 उड़ेगा तो ये बट्टा में जाके बैठ जाएगा, 3 उड़ेगा यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 2 बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर यहां से जाएगा 5 बैठ जाएगा, यहां से जाएगा उड़ के 6 बैठ जाएगा, उड़ के जाके बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो 3 दूनी 6, 2 से 2 कर जाएगा, तो यहाँ 3 ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में क्या बचा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 6 4 के 24, 24 पचे 120, यानी 3 के पावर 1/120, यही ना आंसर हो जाएगा हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत लाजवाब लग रहा हो तो आप लोग प्लीज इसे दोस्तों में शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं। ध्यान दीजिएगा, मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हम बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान है। हमने तबीयत गड़बड़ होने के बावजूद भी हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि हम थोड़ा सा सनकी टाइप का आदमी है ना। अब पता नहीं क्या है मेरे अंदर, लेकिन हम थोड़ा सा जिद्दी इंसान है। हम देख रहे हैं कि नहीं बच्चा सा का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। दुनिया में वही आदमी सक्सेस करता है जो जिद्दी टाइप का हो। बात समझ रहे हैं ना। आपको जिद्दी बनना होगा आपके मंजिल को पाने के लिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, मैं 102 बुखार में आपको पढ़ा रहा हूं और फिर भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा हूं। बात समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। डॉक्टर हमको रेस्ट लिखे हुए हैं। नस में प्रत्येक दिन हम सुई लेकर आ रहे हैं, हम सुई लेकर आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। प्रत्येक दिन नस में सुई अभी ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, और फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्लीज इस मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा, और आप लोग भी इस मेहनत का फायदा उठाइए। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।